गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कल के वीडियो में वाक्य व्यवस्था का पठित कार्य कराया गया था। आज उसी पाठ के अभ्यास पुस्तिका के कार्य कराए जाएंगे जो लिखित रूप में होगा। सबसे पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सही विकल्प चुनें। रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग प्रश्नवाचक वाक्य, घ मिश्र वाक्य। आपका उत्तर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? क 6, ख 8, ग 5, घ 4। तो आपका उत्तर होगा 8। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का बोध हो या होने का बोध हो उसे कहते हैं का निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, शर्त बोधक वाक्य और घ विधानवाचक वाक्य। तो आपका उत्तर होगा विधानवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, मेरा मित्र सचिन पढ़ रहा है। वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा 4 विकल्प में से पहला विकल्प दिया है मेरा मित्र, ख सचिन, ग मेरा मित्र सचिन और घ पढ़ रहा है। तो आपका उत्तर होगा मेरा मित्र सचिन। कक्षा के छात्रों ने मोहन को अपना मॉनिटर बनाया। वाक्य में विधेय कौन सा है? क कक्षा के छात्रों ने मोहन को अपना मॉनिटर बनाया। घ मॉनिटर बनाया। तो आपका उत्तर हो जाएगा मॉनिटर बनाया। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य चुनिए। क माँ अखबार पढ़ चुकी है। ख नीलम खाना खा चुकी, अब निशा खाएगी। ग आगरा में एक ताजमहल है जो सफ़ेद रंग का है। घ जब तक दिनेश घर पहुंचा उसके मामा जी जा चुके थे। इस वाक्य में सरल वाक्य होगा माँ अखबार पढ़ चुकी है। अगला प्रश्न है, परीक्षा समाप्त हुई, छात्र घर चले गए का एक सरल वाक्य क्या बनेगा? क परीक्षा समाप्त हो गई, छात्र घर चले गए। ख परीक्षा समाप्त हो गई और छात्र घर चले गए। ग
परीक्षा समाप्त होने पर छात्र घर चले गए। घ अन्य, तो आपका उत्तर होगा परीक्षा समाप्त होने पर छात्र घर चले गए। सरदार पटेल एक लोकप्रिय नेता थे। वाक्य में उद्देश्य क्या है? क सरदार पटेल, ख लोकप्रिय, ग एक लोकप्रिय, घ नेता थे। तो सरदार पटेल सही उत्तर होगा। अब इसके बाद बोधात्मक प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा लिख लेंगे। वाक्य की परिभाषा होगा, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने का सामर्थ्य होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने भेद हैं? अंगों के नाम लिखिए। तब वाक्य के भेद को लिखेंगे कि वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा भेद होता है अर्थ के आधार पर। और वाक्य के दो अंग होते हैं, एक को उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विवेक कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदक्रम से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख लेंगे कि वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व होता है। सभी वाक्यों में पद एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। क्रम भंग होने से अर्थ भिन्न हो जाता है। वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप में या क्रम की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। इन बातों को हम ध्यान से समझ लेंगे कि पदक्रम जो होता है एक व्यवस्थित क्रम से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? सभी भेदों के नाम लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सभी भेदों के नाम लिखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, संदेहबोधक वाक्य और शर्तबोधक वाक्य। तो ये वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।
उसके बाद ये अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद को बता दिए। कल अगले वीडियो में शेष प्रश्नों का उत्तर कराया जाएगा। धन्यवाद।